हाय टीम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें नेशनल करियर सर्विसेज की जो जॉब पोर्टल आती है, जिसे एनसीएस भी बोला जाता है, एनसीएस पोर्टल, वहाँ पे अगर हमें जॉब पोस्ट करना है तो हम कैसे जॉब पोस्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको ncs.gov.in वेबसाइट विजिट करना है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। करने के बाद टॉप राइट पे आपको लॉगिन ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन ने आपको आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया होगा, आप उन डिटेल्स के साथ लॉगिन करेंगे। यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। ये डैशबोर्ड है, एम्प्लॉयर डैशबोर्ड बोला जाता है इसे। आप देखेंगे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, जो पेज है वो एम्प्लॉयर पेज पे है, एम्प्लॉयर ऑप्शन पे है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहते हैं। एज अ बिगिनर, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो इस पोर्टल को यूज़ करना, तो मेनली आपको दो बटन ही ज़्यादा यूज़ होंगे। एक ये पोस्ट न्यू जॉब और जॉब्स पोस्टेड एंड रिस्पॉन्सेज, यही दो बटन का ज़्यादा यूज़ होगा। ये नई आईडी है, नया क्रिएट किया गया है डेमो पर्पस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे जॉब पोस्ट किया जाएगा इस पे। ठीक है, तो आप ये इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पोस्ट न्यू जॉब पे। क्लिक करने के बाद एक इस तरह का फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे आपको आपके जॉब डिटेल्स फिल करने हैं। और जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे, वही जो जॉब है वो पोस्ट हो जाएगा। जो एप्लीकेंट्स हैं, इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स हैं, उन सबको दिखेगा। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जॉब पोस्ट करने से पहले, लाइक जब आप एनसीएस पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं, उससे पहले ही आपके पास जो एक डिस्क्रिप्शन है, ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखो। चाहे आप किसी नोटपैड पे लिख कर रखो, या फिर आप वर्ड पे लिख के रखो। अगर आप व्हाट्सएप में आपकी टीम ने अगर आपको सेंड किया है वो, तो आप वहाँ पे रखो। बट एनीवेज, ये आपके पास सिस्टम में ये रहना चाहिए आपके पास, बड़ी आसानी से फिर आप जॉब पोस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेफरेंस आईडी, ये इंटरनल है, इंटरनल जॉब आईडी है, जो कि आपकी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है। आप इससे कुछ भी फिल कर सकते हो। मैं ऐसे 001 यहाँ पे ऐसे फिल कर दिया। जॉब टाइटल में ये जो जॉब पोस्ट मैं करने जा रहा हूँ, ये टीम लीडर के लिए मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे टीम लीडर टाइप कर दिया और लिख दिया अमेजोन लोकल शॉप्स। एक्चुअली अमेजोन लोकल शॉप्स के लिए टीम लीड्स हायरिंग हो रही है, इस वजह से मैं यहाँ पे अमेजोन लोकल शॉप्स ऐसे लिख दे रहा हूँ। सेक्टर क्या रहेगा, वर्क थोड़ा आईटी से रिलेटेड है, तो आईटी एंड कम्युनिकेशन पहले से ही चूज़ किया हुआ था, तो मैंने वही सेलेक्ट कर लिया। फंक्शनल एरिया, फंक्शन एरिया में आप मार्केटिंग एंड सेल्स चूज कर लेना। और डिपेंडिंग अपॉन किस प्रोफाइल के लिए आप हायरिंग कर रहे हो, डेफिनेटली वो अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग होगा। इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, क्योंकि टीम लीडर की जो प्रोफाइल है वो एज अ मार्केटिंग मैनेजर की प्रोफाइल है, तो मैंने मार्केटिंग एंड सेल्स चूज किया है। और फंक्शनल रोल पे मैंने चूज कर लिया मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, ये चीज़ें डिफरेंट होंगी। सपोज आप एक जॉब पोस्ट कर रहे हो जहाँ पे आप हायर कर रहे हो रिक्रूटर्स, तो उस केस में आप यहाँ पे कोई और ऑप्शन चूज कर सकते हो। अ, ये ऑप्शन शायद आईटी एंड कम्युनिकेशन ही होगा। फंक्शनल एरिया पे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स होगा। ठीक है, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के लिए हायरिंग करोगे तो फिर फंक्शनल रोल पे आप यहाँ पे कर सकते हो रिक्रूटर। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन किस प्रोफाइल के लिए आप हायरिंग कर रहे हो, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली चूज कर लेना है। क्योंकि मैं टीम लीडर के लिए हायरिंग कर रहा हूँ, ये जॉब पोस्ट कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेल्स कर लिया फंक्शनल एरिया पे, और फंक्शनल रोल पे मैंने मार्केटिंग मैनेजर चूज कर लिया। अभी जॉब डिस्क्रिप्शन की बात है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन मिनिमम 100 वर्ड्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर्स के होने चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक
एंड स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो अलाउड हैं, बट कुछ कैरेक्टर्स को छोड़कर, जैसे ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज नहीं कर सकते। तो खैर मैंने एक ड्राफ्ट कर रखा है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही ड्राफ्ट कर रखा था। यहाँ पे एक ये सिंबल मैंने दे रखा था, मैं वो सिंबल भी हटा दिया ताकि जॉब पोस्ट करने के बाद कोई भी एरर ना आए। मैंने एक सिंपल सा एक बस पैराग्राफ लिख रखा है, इसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स या कुछ भी सिंटैक्स यूज नहीं हुए हैं। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आ गया। यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो भी मैं इसे टिक कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो, तो जॉब डिस्क्रिप्शन पोस्ट हो गया। एक बार अगर आप चाहो तो उसे रीड भी कर लेना, क्योंकि जब फर्स्ट आप पोस्ट करते हो कहीं कोई गलती ना रहे। तो मैंने ये ऑलरेडी रीड कर रखा है, तो सही है सारी डिटेल्स। नेचर ऑफ जॉब, जो प्रोफाइल आप जो वैकेंसी आप पोस्ट कर रहे हो वो किस तरह की वैकेंसी है, वो इस नेचर ऑफ जॉब में जो है आपको सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ भी आप हायर कर सकते हो, आप इंटर्न्स भी हायर कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल भी हायर कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन जिस तरह की आपकी वैकेंसी है उस तरह की ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये जो प्रोफाइल है ये फुल टाइम के लिए है, तो मैं यहाँ पे फुल टाइम चूज कर ले रहा हूँ। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी है आपके उस पोजीशन के लिए आप अपने वैकेंसीज यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ये मैं मतलब एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस पोर्टल के साथ। आप बहुत ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे ना डालें। मैंने कई ऐसे पोस्ट देखे हैं जहाँ पे लोगों ने ऐसे फिल कर दिए हैं 200 वैकेंसी, 400 वैकेंसी, बट उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं आते। आप सही रहता है जो आप 20, 30, 40 मैक्सिमम इतने वैकेंसीज के साथ ही कोई भी जॉब पोस्ट करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद आप उसको फिर हैंडल नहीं हो पाता है, खूब सारे रिस्पॉन्सेज भी नहीं आते हैं। ठीक है। आप ये रिकमेंडेड रहेगा कि आप 20 टू 30 मैक्सिमम 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज ही यहाँ पे आप फिल करें। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 25 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है पोस्ट कर दे रहा हूँ। ऊपर में जो जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने डाला तो उसके कुछ वर्ड्स यहाँ पे आ गए, जो मुझे की स्किल्स यहाँ पे ऐड करने के लिए वो एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सेलर एक्विजिशन ऐड कर ले रहा हूँ, एसोसिएट्स ऐड कर ले रहा हूँ। अगर ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट फिर भी कर लिया मैंने। अगर किसी कैंडिडेट ने ये ऑप्शंस चूज कर रखे होंगे, ये ऑप्शंस लिख रखे होंगे अपने प्रोफाइल में, तो शायद उनको ये जॉब पोस्ट ज़्यादा जल्दी दिखेगा। तो आप जितना बेहतर हो सके इसे सजा लेना। अगर आप इसे नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब एक्सपायर होगा ये आपको यहाँ पे इस वाले कैलेंडर पे क्लिक करके चूज करना है। यहाँ पे भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप मैक्सिमम कोई भी जॉब पोस्ट करें वो 7 to 10 डेज के लिए पोस्ट करें, उससे ज़्यादा पोस्ट ना करें। कई पोस्ट ऐसे होते हैं जो आज पोस्ट करा गया, जैसे आज 7 मई है, अ, तो आज पोस्ट करा गया और जो एक्सपायरी डेट है वो फिल कर दिया गया, सपोज 30th of May, मीन्स 20 डेज के लिए। तो मेरे हिसाब से कोई भी कैंडिडेट जब इस जॉब पोस्ट को देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा, सपोज वो हाल फिलहाल में देख रहा है, सपोज वो 8 तारीख, 9 तारीख या 10 तारीख को देख रहा है, तो उसे लगेगा चलो अभी इसमें बहुत टाइम है, एक्सपायर होने में तो काफ़ी टाइम है, बाद में अप्लाई कर लेंगे, राइट। अगर वो बहुत दिन का है, अगर सपोज कोई कैंडिडेट उसे देखेगा 20 तारीख, 22 तारीख को या 25 तारीख को, फिर उसे लगेगा यार ये तो जॉब पोस्ट काफ़ी पहले किया गया था, तो फिल हो गया होगा। ठीक है, तो हो सकता है वो अप्लाई ना करे। तो इसलिए फास्ट रिक्रूटमेंट करने के लिए और प्रॉम्प्ट क्लोजिंग करने के लिए आप जो भी पोस्ट कर रहे हो उसको अगर आपको बहुत अच्छे से कंक्लूड करना है, तो बेहतर यही होता है कि आप उसे 7 डेज या मैक्सिमम 7 to 10 डेज का ही एक्सपायरी लेकर चलो। आज जैसे 7th of May है, तो मैं यहाँ पे इससे मैं संडे तक का एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक संडे मीन्स 15th of May का एक्सपायरी डेट जो है वो दे दे रहा हूँ। ये जॉब पोस्ट 7 to 8 डेज में एक्सपायर हो जाएगा, प्लेटफॉर्म से हट जाएगा, मेरे डैशबोर्ड में रहेगा डेफिनेटली। मैं जो भी जॉब पोस्ट आप करते हो
वो आप अपने पास्ट के, चाहे वो कितना भी पुराना हो, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक आपकी आईडी एक्टिव है आप अपने पुराने जॉब पोस्ट को देख सकते हो। वहाँ पे किन किन कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा था वो भी देख सकते हो, आपने किन को शॉर्टलिस्ट किया था, किसको रिजेक्ट किया था, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इस एक्सपायरी डेट से क्या होता है, आपका जॉब विजिबल रहता है इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा डेट, बहुत डिले एक्सपायरी ना चूज करो, 7 to 10 डेज का ही चूज करो, बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जॉब लोकेशन क्या है, मैं यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम यहाँ पे अप टू 5 लोकेशंस सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे एक लोकेशन चूज कर लेता हूँ, कोलकाता। हम जैसे ही कुछ सिटी का नाम टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, हमें इस ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर और एक सिटी मैं चूज कर ले रहा हूँ, पटना। पटना के बाद मैं एक और सिटी चूज कर रहा हूँ, रांची। और सिटी मैं यूज कर रहा हूँ, भुवनेश्वर। आ रहा था वहाँ पे भुवनेश्वर, कुछ भुवनेश्वर, खोर्धा, उड़ीसा, ये आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये ऑप्शन चूज कर लिया। इसके साथ ही मैं चूज कर लेता हूँ आसाम। गुवाहाटी चूज कर लेता हूँ, आसाम इज अ स्टेट। तो डायरेक्ट स्टेट ना चूज करके हम अगर सिटी चूज करेंगे तो वो बेहतर रहता है। ठीक है, तो ये 5 सिटीज हो गए। अभी अगर मैं इसमें 6th सिटी ऐड करता हूँ, सपोज दिल्ली में चूज करता हूँ, तो ये नहीं लेगा। ठीक है, हम 5 लोकेशंस ही ऐड कर सकते हैं। तो एज पर जॉब रिक्वायरमेंट आप एक बार में मैक्सिमम 5 सिटीज ही, जो आपकी मोस्ट प्रेफरेबल 5 सिटीज हो, आप उनको टारगेट करके जॉब पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, जेंडर प्रेफरेंसेस, ये जो जॉब है ये मेनली मेल्स के लिए है, तो मैंने मेल चूज कर लिया है। एक्स सर्विसमैन प्रेफर्ड, नहीं। इज ए जॉब फॉर डिफरेंटली एबल्ड, नहीं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, तो वैसे तो ग्रेजुएट चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब आपको ग्रेजुएट चाहिए, बट आपकी जो लाइक जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। अगर पर्सन एक्सपीरियंस्ड है, ग्रेजुएट नहीं भी है, या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, तो भी आप हायर कर सकते हो उसे। तो उस केस में आप 12th कर सकते हो। सेम हमारे भी इस प्रोफाइल के लिए है, अगर वो ग्रेजुएट नहीं भी है और एक्सपीरियंस्ड है तो 12 पास होने पे भी वो हायर हो सकता है। तो मैंने 12 पास चूज कर लिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन, टोटल ईयर्स इन एक्सपीरियंस, तो एटलीस्ट 6 मंथ भी एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा। तो मैं इसे 0 to 1 कर दे रहा हूँ। 1 साल का एक्सपीरियंस होने से काम चलेगा। सैलरी हम क्या ऑफर कर रहे हैं, हम 20,000 की सैलरी ऑफर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 20,000 लिख दिया। वेज टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर हम ईयरली करते तो वो फिगर्स मल्टीप्लाई बाई 12 करके आपको एंटर करना है। तो 20,000 मंथली, तो मैंने मंथली चूज कर लिया। अवेलेबल टू ज्वाइन इन इन डेज, मतलब कितने दिनों में आपको चाहिए कि कैंडिडेट ज्वाइन कर ले। तो हमारा ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसे कर दिया 2 दिनों में। 2 दिनों में जब भी हमारी उनसे बात हो, सारे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद 2 दिनों के अंदर वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने 2 दिन यहाँ पे चूज कर लिया। कैटेगरी का ऐसा कुछ क्राइटेरिया है नहीं, तो मैं सभी कैटेगरीज के को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद है एज, डेट ऑफ बर्थ प्रेफरेंस, ऐसा कुछ है नहीं, बस वो 18 प्लस होंगे तो चलेगा। तो मैं यहाँ पे
करके एज ऑन आज के डेट में उनका एज कितना होना चाहिए, तो ये मैं मिनिमम कर दे रहा हूँ 19 ईयर्स होंगे वो तो चलेगा। मैक्सिमम पे मैं कर दे रहा हूँ 35 ईयर्स तो चलेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। एज एंड डेट ऑफ बर्थ प्रेफरेंस भी आपने कर लिया एंटर। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये लास्ट ऑप्शन रहता है जहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने होते हैं। यहाँ पे आप अपना जैसे अपना नाम लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ HR टीम लिख दे रहा हूँ। लैंडलाइन नंबर है नहीं, फ़ोन नंबर डेमो के लिए मैं एक डमी नंबर एंटर कर दे रहा हूँ, यानी अभी नहीं ले रहा, नंबर देना ही पड़ा। ईमेल आईडी पे जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप वहाँ पे एंटर कर दोगे। ये जो दो बटन हैं इससे ये कर सकते हो आप, शेयर मोबाइल नंबर विद जॉब सीकर, मतलब अगर आप को सेलेक्ट करके रखोगे तो आपका ये नंबर दिखेगा जॉब सीकर्स को। अगर आप इसे भी सेलेक्ट करके रखोगे तो जो ईमेल आईडी है आप जो यहाँ दे रहे हो वो भी दिखेगा एप्लीकेंट्स को। ये लगभग जॉब पोस्ट कंप्लीट हो गया। आप एक बार इसे स्टार्टिंग से एक बार देख लो। जो रेफरेंस आईडी था वो कुछ नहीं है, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो मैंने वहाँ पे 001 कर दिया। आप जो नेक्स्ट पोस्ट करोगे उसे 002 कर सकते हो, 003 ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। जॉब टाइटल टीम लीडर के लिए हायरिंग कर रहा हूँ अमेजोन लोकल शॉप्स के लिए। सेक्टर IT एंड कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग मैनेजर, सारी चीज़ें ठीक है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो भी सही है। ये हो जाने के बाद फुल टाइम वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 है, 15 ऑफ मई को एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, 5 सिटीज़ भी चूज़ कर लिए, मेल्स के लिए हैं, और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है कहीं पे। हो जाने के बाद आपको ये इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने डिटेल फिल किया उसका एक ब्रीफ आपको यहाँ पे दिखेगा। कंफर्म करने से पहले आपको वो एक बार चेक कर लेना है, कुछ गड़बड़ रहे तो आपको वो एडिट कर लेना है। यहाँ पे जो सैलरी दिखा रहा है वो एनुअल सैलरी दिखा रहा है। मैंने 20,000 पोस्ट करा था तो यहाँ पे 2,40,000 पर एनम की सैलरी शो कर रहा है। ठीक है, ये करके मैंने कर दिया ओके। थोड़ा टाइम लगेगा, अगर नेट स्पीड बहुत ही फास्ट है तो उतना भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये जो जॉब है वो पोस्ट हो गया है। ये जो बटन है क्लिक हेयर, इस पे आप क्लिक करके या फिर इसे न्यू टैब पे ओपन करके आप देख सकते हो कि जो आपका जॉब पोस्ट है वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, आपने जो भी डिटेल्स डाले हैं वो सारे आपको दिखेंगे। मतलब कोई भी एप्लीकेंट जब दिखेगा तो उसे ऐसा दिख रहा होगा जॉब पोस्ट। ठीक है, सारी डिटेल्स परफेक्ट है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अभी हम वापस से अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जॉब्स पोस्टेड एंड रिस्पॉन्सेज। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो जितने भी जॉब्स आपने पोस्ट किए हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, जैसे अभी एक ही जॉब पोस्ट हुआ है इस वाले आईडी से, तो यहाँ पे एक जॉब पोस्ट दिख रहा है, टीम लीडर फॉर अमेजन लोकल शॉप्स। आपको इस एक्शन वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करके आप इन दोनों में से किसी भी एक बटन को क्लिक करके अपने जॉब्स के रिस्पॉन्सेज को चेक कर सकते हो। जैसे ये शॉर्ट लिस्टेड प्रोफाइल्स ऑप्शन पे भी और शेड्यूल्ड इंटरव्यूज पे भी। आप शॉर्ट लिस्टेड प्रोफाइल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो अगर आपने किसी को शॉर्टलिस्ट कर रखा होगा वो यहाँ पे एक लिस्ट शो होगा। ठीक है,
एलिजिबल कैंडिडेट्स पे जब आप क्लिक करोगे, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको वो सभी कैंडिडेट्स दिखेंगे जो जिन्होंने आपकी जॉब पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, और सारे क्राइटेरियाज जो आपने लिखे हैं, एज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, वो सारी चीज़ें जो मैच हो रही होंगी यहाँ पे, तो आपको ये एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में वो दिखेगा, क्योंकि ये जॉब पोस्ट अभी जस्ट ही हुआ है और किसी ने अप्लाई नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। और फिर जब आप ये एप्लीकेशंस नॉट मैचिंग जॉब क्राइटेरिया पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सभी प्रोफाइल्स दिखेंगे जिन्होंने आपके जॉब के लिए अप्लाई तो किया है, बट कुछ ना कुछ क्राइटेरिया मिसिंग है। ठीक है, या तो उन्होंने अपने प्रोफाइल में उसे अप टू डेट नहीं कर रखा है, या तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया वो मैच नहीं हो रहा है, बट उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको उन सभी का डेटा दिखेगा। एज पर माई एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 95% जो एप्लीकेशंस आपके आएंगे वो इसी टैब में आएंगे, एप्लीकेशंस नॉट मैचिंग जॉब क्राइटेरिया में। 5% ही एलिजिबल कैंडिडेट्स की क्राइटेरिया में आएंगे, बिकॉज लोकेशन स्पेसिफिक भी चीज़ें होती हैं, कई बार होती है कैंडिडेट उस सिटी से नहीं है, अगर दूसरे सिटी से है तो उसने भी अप्लाई किया हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी। आपको फिर वन एंड वन करके कैंडिडेट से बात करना है, और जो भी फर्दर प्रोसेस है आपका रिक्रूटमेंट का वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जॉब पोस्ट कर सकते हो। मैंने बताया था ये पोस्ट न्यू जॉब बटन से आप जो है नया जॉब पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी जो जो अच्छी चीज़ है इस पोर्टल का, जो कि काफ़ी आसान कर देता है इसे यूज़ करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपने जॉब पोस्ट किया हुआ है, जॉब पोस्टेड एंड रिस्पॉन्सेज इस वाले बटन से आपको दिखेगा। दिखने के बाद सपोज आपका ये जॉब पोस्ट जो है वो एक्सपायर हो जा रहा है 15 तारीख को, और 15 तारीख को फिर से आपने देखा आपको ये फिर से पोस्ट करना है, आपकी वैकेंसी क्लोज नहीं हुई है, अभी भी सीट्स वैकेंट है, तो आप ये एक्शन बटन पे क्लिक करोगे। एक्शन पे क्लिक करके आप सिंपली कॉपी पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, तो सारी चीजें जो आपने फिल करी थी उस वाले जॉब के लिए, वो सारी की सारी चीजें कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ एक चीज आपको अपडेट करना रहेगा, वो रहेगा एक्सपायरी डेट। ठीक है, आप फिर उस दिन के हिसाब से 7 डेज या 10 डेज का टाइम लेकर आप फिर से जॉब पोस्ट कर सकते हो। बाकी सारी चीजें सपोज जैसे मैं ये वाला जॉब पोस्ट कर देता हूँ 9th का एक्सपायरी देकर, डेमो पर्पस के लिए मैं इसे 9 मई का एक्सपायरी डेट देकर पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सारी चीजें सेम टू सेम है, रेफरेंस आईडी भी 001 ही है, मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया पोस्ट जॉब। वापस से एक बार एक समरी आ गया, जो भी डिटेल्स हमने फिल करी है, ओके करा। ठीक है, अभी आप जॉब्स पोस्टेड एंड रिस्पॉन्सेज में देखेंगे आपके 2 जॉब्स पोस्ट हो गए हैं। ठीक है, आपको ज़्यादातर जैसे मैंने बताया ये 2 बटन्स ही यूज़ करने हैं, पोस्ट न्यू जॉब और जॉब्स पोस्टेड एंड रिस्पॉन्सेज। इसके अलावा जब आप पोस्ट कर दोगे, फिर ये एक्शन के अंदर आपकी सिर्फ ये 2 बटन्स ही यूज होंगे, शॉर्ट लिस्टेड प्रोफाइल्स एंड शेड्यूल्ड इंटरव्यूज। शॉर्ट लिस्टेड प्रोफाइल्स पे आपको जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर आपने किसी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर रखा है तो उनका डिटेल आपको यहाँ दिखेगा। अगर आपने नहीं कर रखा, आपको सिंपली ये एलिजिबल कैंडिडेट वाला बटन क्लिक कर देना है। अगर कोई कैंडिडेट एग्जैक्टली आपके जॉब पोस्ट के क्राइटेरिया से मैच होगा तो वो आपको यहाँ पे शो होगा, अगर नहीं होता है तो फिर लिस्ट अगर यहाँ पे नहीं आ रहा होता है तो फिर आपको एप्लीकेशंस नॉट मैचिंग जॉब क्राइटेरिया पे इस पे क्लिक कर देना है। अगर कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे वो शो होगा उन कैंडिडेट्स का सारा डिटेल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जॉब पोस्ट कैसे करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।